तुम लोगों से वो एक हार बर्दाश्त नहीं होने वाली, और हमारे लिए स्पेशली आप लोगों ने फेविकॉल लाना है। क्यों? हमारा गला खराब होने वाला है। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। आपकी बैटिंग लाइनअप अच्छी हो जाएगी अगर हम फाइनल भी जीत जाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, रियलिटी स्टेज फिर जो के बहुत मुश्किल है, हाँ। जो कि मुश्किल मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। बाकी मुझे किस्मत का पता नहीं आगे क्या होता है, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पाकिस्तान फाइनल जीते। ठीक है इंडिया वालों, मजा आया देखना। आज पूरी रात तुम लोगों को नींद नहीं आने वाली, पूरी रात। मैं तुम लोगों को कह रहा हूं, संडे को तुम लोगों ने पेनाडोल लाजिम लेकर आना है, लाजिम। ये जो सर दर्द है ना, तुम लोग की तरफ ट्रांसफर करने वाले। अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है, उनको पर पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को। फॉरगेट अबाउट इंडिया है नंबर 1 टीम है, तो हमारा नंबर 1 फास्ट बॉलर है शायद शाहीन अफरीदी। हारिस रोज एज क्विक एज एनीबॉडी इन बॉल्स टुडे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ अंदर जाओगे, इस एटीट्यूड से अंदर जाओ यार, हमने अभिषेक को पकड़ना, खत्म बात। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा काफी तगड़ा आ रहा है, 193 का भी बहुत प्यारा आ रहा है भाई। स्किल्स अच्छी है इनके पास, इनको प्रेशर में हैंडल करना भी आता है। ठीक। अगर हम मवाजना करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर है इंडियन टीम, थोड़ा ऊपर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों में थोड़ा सा ऊपर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभिषेक को बहुत ही कातलाना चीज करेगा, मिस टाइम करेगा। मिस क्यों किया उसने? 2 दौर किया है, मिस क्यों किया उसने? इस माइंडसेट से बाहर निकल के, उनके हवा को छोड़ के, जो उनका एक ओरा बना हुआ है उसको तोड़ के अंदर जाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का थोड़ा सा अलमिया है कि एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, फिर दूसरे मैच में बड़ी बुरी तरह मायूस करते हैं। जी अल्लाह ताला ने चाहा तो 28 तारीख को एशिया की नंबर 1 टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान होगी भाई साहब। मैंने ये भी बोला हुआ कि इंडिया को कोई मैच नहीं हारना चाहिए फाइनल तक। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के हिसाब से बात करेंगे ना तो मुकाबले कोई बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो पहले नंबर की टीम है, हम 7वें नंबर की। मैं देखें, हमारे जो लोग हैं ना वो इन्हीं चीजों पे खुश हो जाते हैं। प्रॉपर प्लेयर है ये, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है ये। और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो इनकी टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। जिस दिन अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। आप मेरी जान 28 को आना खुशबू लगा के। ये बात भी लोग कह रहे हैं कि ये एक चीज पॉजिटिव है कि हमारी टीम में कभी भी कोई भी चल जाता है। इंडिया का बस यही है कि हमारे दो ओपनर चल गए तो ठीक है, नहीं तो जी चलो निकलो भाई। इस वक्त इंडिया की बैटिंग फॉर्म बिल्कुल ऐसी चल रही है, आप बिल्कुल सही बात करें। इंडिया रह गया इंशाल्लाह 28 में पकड़ेंगे उनको। कोचेस बैठेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भारत को किस तरह हराना है, किस तरह उनको प्रेशर में डालना है, किस तरह अभिषेक शर्मा को आउट करना है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। हमेशा स्ट्रेटेजी बनती है, प्लानिंग बनती है, लेकिन ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। लेकिन वो ओपनिंग पेयर बहुत स्ट्रांग है। अगर अभिषेक आउट हो जाते हैं तो ना तो आप देखें उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव से, ना तिलक वर्मा से परफॉर्म हुआ है उस तरीके से, ना संजू सैमसन से परफॉर्म हुआ है उस तरीके से। हार्दिक पांड्या ने 1-2 मैचों में आके जरूर अपना हिस्सा डाला है और वो हमेशा डालते हैं। एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है वो जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। किसी ने कहा एशिया की 4थी टीम, किसी ने कहा एशिया की 5वीं टीम। अफगानिस्तान भी बाहर है, श्रीलंका भी बाहर है, आगादी जय हिंद दोस्तों, आज के नए एक वीडियो में आपको स्वागत है। आज का वीडियो है एकदम धमाकेदार, क्योंकि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और उनके क्रिकेट फैंस सचमुच हिल गए हैं भारत और बांग्लादेश के मैच को देखकर। जी हाँ, इस मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया और अब पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स भाई साहब शौक में हैं और भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 168 रन बनाए और उसके बाद बांग्लादेश को 127 पर समेट दिया। टीम इंडिया ने इस मैच को इजी में जीत हासिल किया। अब असली मजा तो तब आया जब हमारे यंगस्टर अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 37 बॉल में 75 रन ठोक दिया थे। इसके साथ एशिया कप फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा। इस पूरी घटना को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, चलिए देखते हैं
इसके साथ मेरा पर्सनल रिव्यू वीडियो में दूंगा। मुश्किल विकेट ये फंस जाएंगे। हाँ। तो ये इंग्लिश टीम के जैसे हम बात करते हैं। प्रॉपर प्लेयर है ये हाँ। और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है ये। और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो इनकी टीम में ये ऊपर के दो प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। जिसे अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे तो, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है। क्या गिल क्या खेला है, मुझे लग रहा था कि अभी तक वो इंग्लैंड वाला नशा खत्म नहीं हो रहा। वो बैटिंग आप देखिए, अप्रोच देखिए, जो उसने बाउंड्रियां लगाई हैं। रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है वो। हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। मैं भी कहता हूं कि बांग्लादेश की टीम बहुत मुश्किल है, बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। ये बड़े कम आते हैं, ये बांग्लादेश आगे से जितनी दफा भी खेलेगी वो निकाल आती है। खड़े खड़े ऐसे ऐसे करता है। इंडियन टीम अभिषेक शर्मा T20 का कैसे खेलते हैं आज, कितना मजा आ रहा है उसकी शॉट देखने का। उसने डॉट बॉल नहीं होने दी, अपने पार्टनर को बोर नहीं होने दिया अभिषेक शर्मा को। अपने स्ट्राइक रोटेट करता गया, क्रिकेटिंग शॉट्स पे उसने रन किए हैं। ये चीजें देखने वाली है। इंडिया की टीम को देख के और बांग्लादेश की टीम इतनी बैलेंस होता है। ठीक है कि इंडिया की टीम इस वजह से जीत रही है क्योंकि ये शो करता है कि इनका डोमेस्टिक का जो सिस्टम है, जो क्रिकेट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन में बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी। बहुत बड़ा टैलेंट, बड़ा मजा उनकी बैटिंग देख के। पुल भी मारते हैं, सीधी हिट भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, और फिर छक्के के प्लेयर है, यानी कि मारते हैं हिट और ये फिर स्टेडियम से बाहर जाती है, इसलिए फैंस के भी ये फेवरेट है। अब पता लगा कि युवराज सिंह इनको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। कोई उनको फॉलो करता है तो वो यहाँ पे खींच देते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा रूम मिल जाए तो इधर को मारते हैं। ये तो बहुत ही पक्का शॉट है उनका। क्रिकेट इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। यस, अभी पहली दफा खेल रहा है। यस, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है, और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये, अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी बिल्कुल, तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई है। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं है, कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो एशिया कप में नजर भी नहीं है, ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या सीम्स टू बी द वीकलिंग ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर की नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए,
तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। अरे यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं हाई स्ट्राइक रेट की, बहुत भी तनवीर भाई हंस ही रहे हैं, मुस्कुरा ही रहे हैं मोहम्मद हारिस वाले सवाल पे भी, बट उनको वो याद आ रहा है ना कि शाहिन शाह अफरीदी नहीं, मैं पता क्यों हंस रहा हूँ, मैं पता क्यों हंस रहा हूँ, मैं इस वजह से हंस रहा हूँ, आपने कितना डिटेल से मेरे से सवाल किया यार। यही सवाल आप माइक एसन को और उससे पूछेंगे ना, सलमान से, पता क्या बोलेगा? सर हमारी टीम फाइनल पहुंची, उसने बैटिंग में रन नहीं किए, तो क्या बॉलिंग में नहीं किए क्या? किए। तो फिर खत्म हो गया सब कुछ, सब खत्म हो गया। वो सबके बारे में यही बोलेगा कि यार सब खत्म हो गया, मतलब हमारी टीम फाइनल पहुंच गई, बस हम फाइनल पहुंच गए। उसके बाद आपने हारिस की बात की, आखिरी मैच में तुम्हें इस तरह खेलना है, क्रिकेट नीचे है, श्रीलंका यही हाल है, सब पॉलिटिक्स, इसीलिए आपकी क्रिकेट नीचे। उधर से उधर कर सुन ले मेरी बकरीद पे वो फिर सोफा वापस कर दो तो नई सेटिंग पाकिस्तान की बैटिंग, श्रीलंका की बैटिंग, बांग्लादेश मेरे ख्याल उस कैटेगरी में नहीं आती और नीचे जाती है, सब नीचे ही, अफगानिस्तान, ये वेस्ट इंडीज, ये सब एक ही कैटेगरी की ये है। सब क्यों हुआ है मुझे बताएं। सियासत, पॉलिटिसाइज हो गया ना, बेसिकली पॉलिटिक्स है ना, और क्या है बेसिकली। भाई पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ये कर रहे होंगे टेबल वाली हरकतें, वो यही होगा, टीमें ऐसी वेस्ट इंडीज का भी यही हुआ। आपकी क्रिकेट में जब अब ये जितने भी कंट्रीज हैं ना जिनकी हमने नाम ली, इस इन सब में पॉलिटिक्स है, इसीलिए तो क्रिकेट नीचे है। श्रीलंका यही हाल है, इन सब में पॉलिटिक्स है, इसीलिए आपकी क्रिकेट नीचे है। और मैं बड़ा हैरान, अच्छा आप सुने, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया से मैच हारते हैं तो समझो तीसरा मैच हारेंगे, ठीक है, तो अगर फाइनल हार जाते हैं तो इनको इतनी अकल होगी कि पूरे टूर्नामेंट एक ही तगड़ी टीम थी, उसका भी कोई मुकाबला नहीं कर सका, बाकी तो समझो फिर एक ही लेवल की टीम थी ना। भाई हमारी बैटिंग में बहुत काम होना है, उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है जो स्पिनर्स को खेल सके, ठीक है, जो जिनमें गेम अवेयरनेस ही नहीं है, जो सिचुएशन के हिसाब से समझ सके। हाँ ये ज़रूर कहीं ना कहीं मान सकता हूँ कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है या आपके जो स्पिनर्स हैं वो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो बैटिंग है वो कुछ भी नहीं है जी। इतना कंसिस्टेंट T20 ओपनर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हम लोग बात करते हैं इंटेंट की, हम लोग बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, लेकिन हम साथ एक और बात भी करते हैं कि यार जब आप तेज खेलोगे ना तो तब आप 10 में से 7 मैचों में रन नहीं करोगे, 3 में आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन ये सारी की सारी बात अभिषेक शर्मा ने झूठी बना दी है, झूठी करार कर दिया है। उसने बोला कि भाई मैं जब खेलूंगा, जब मैं तेज खेलूंगा, मैं तब तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलूंगा और मैं रन भी बनाऊंगा। अभिषेक शर्मा पहला मैच अगेंस्ट यूएई भाईजान आते हैं 10-12 बॉलों पे 30-35 रन की हेल्दी इनिंग खेल के वो बंदा चला जाता है। दूसरा मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट हारिस रऊफ शाहीन अफरीदी को कुत्ते की तरह पहले ओवर में वो बंदा मारता है और वो बंदा एक ऐसी इनिंग प्रोवाइड करके चला जाता है, एक ऐसा हैवी स्टार्ट देके चला जाता है जिसके थ्रू इंडिया पावर प्ले में ही मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। फिर आता है भाई तीसरे मैच में उस बंदे ने आराम से जो है 38 रन बनाए थे, मुझे याद है 14 बॉलों के ऊपर, और वो मुश्किल एक ट्रिकी पिच थी। फिर आता है भाईजान अगला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, हारिस रऊफ वर्सेस अभिषेक शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। कुत्ते की तरह मारता है वो बंदा, अभिषेक शर्मा जो है वो कुत्ते की तरह मारता है शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ उर्फ केपीए को। भाईजान रन करता है वो 70+। आज फिर उस बंदे ने 75 रन किए हैं भाईजान 35 समथिंग बॉलों के ऊपर। इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। मतलब मुझे बताओ ना, ये हमारे करते हैं ना बात भाईजान, देखिए जी इंटेंट में हम हर मैच में तो रन नहीं ना कर सकते। तो आज फिर वो 200+ के स्ट्राइक रेट से 75 रन करके गया और वो अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट होके गया। और आज ऐसा लग रहा था कि भाई उसकी सेंचुरी जो पक्की है। पिछला मैच उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला और मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो सहवाग वाज गिविंग हिम एडवाइस कि भाई अभी अच्छा टच में हो, अच्छे चौके आ रहे हैं, छक्के आ रहे हैं, बड़ा लाजवाब खेल रहे हो। तो मुझे ये बात बताई थी जनाब सुनील गावस्कर साहब ने कि जब आप सेंचुरी के करीब है तो आप सेंचुरी करें। अभिषेक शर्मा ताड़ता है कि वो रीजन खाली हो गया, वो वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप उसको डिलीवरी करता है, वो सिर्फ प्लेस करता है और ओवर द शॉट थर्ड उसको छक्का मार देता है। अरे तो अभिषेक शर्मा पता नहीं, आई डोंट नो कि वो किस अंदाज में इस एशिया कप 2025 में अपनी बैटिंग कर रहे हैं यार। लाजवाब उसने बैटिंग किया और 75 रन की नॉक खेली है 36 गेंदों पे, 5 छक्के 6 चौके। यही पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग खेली थी और यही उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इनिंग खेल डाली है। बहुत ही कमाल किस्म की नॉक खेली है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद चीजें इंडिया के हाथ से निकली जरूर, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को रेस्क्यू जरूर किया। लेकिन अली साहब बावजूद उसके 2 मैन शो था। शुभमन ने हल्का फुल्का कुछ जरूर किया, लेकिन हार्दिक ने नीचे से आकर बना दिए
और ऊपर से अभिषेक शर्मा ने। मैं यही बात कर रहा था पहले। तो इंडिया के पास अगर आप अभिषेक को पहले आउट करते हो तो आप इंडिया को पकड़ लोगे, लेकिन हमसे मसला ही हो रहा है अभिषेक नहीं आउट होता। वो अभिषेक संभाला ही नहीं जा रहा। लेकिन यार अभिषेक जिस फॉर्म में है, जिस अपने कैरियर की फॉर्म में नजर आ रहा है, वो लाजवाब है। 169 का टारगेट है, ये जानते हुए कि अब इंडिया इस टाइम में उनकी बॉलिंग अच्छी है इंडिया की, क्योंकि सब कुछ है उनके पास। कुलदीप है, वरुण है, जसप्रीत है, फिर अगर आप देखो अक्षर पटेल बीच में। दोस्तों आप जिस तरह देख रहे थे, इस पर पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये लड़का फ्यूचर का स्टार है। सोचे जरा, जिन्हें हमारे खिलाड़ियों में हमेशा कमियां ढूंढने की आदत है, वो भी मानते पर मजबूर हो गए। सिर्फ अभिषेक ही नहीं, शुभमन गिल, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया था। पाकिस्तान मीडिया और उनके फैंस कह रहे हैं कि टीम इंडिया तो जैसे नए हिटर बैट्समैन लेकर आए हैं, जैसे रोक पाना मुश्किल है। सबसे मजेदार बात वही पाकिस्तानी फैंस और एक्सपर्ट्स जो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ बोल भी रहे हैं कि फाइनल में हमें इंडिया को हराकर पिछले सारे हिसाब बराबर करेंगे। मतलब भाई हार माननी भी नहीं है और तारीफ करनी भी है। ये पाकिस्तान का स्टाइल। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन देखने लायक थे। कोई कह रहा था अगर इंडिया ऐसे खेलता रहा तो हमें कोई रोक नहीं सकता, तो कोई बोल रहा था बाबर और रिजवान को लेकर आयो वरना इंडिया हमें फिर हरा देगा, और कुछ तो सीधे सीधे अपने ही खिलाड़ियों की गालियां दे रहे थे, कह रहे हैं परफॉर्मेंस जीरो है, बस बातें ही बातें। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान का नया शॉकनेस और सरप्राइज वाला रिएक्शन भारत की जीत पर। सच कहूँ तो टीम इंडिया को जीत लाए अभी देख रही हूँ, उसे रोक पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। अब असली मजा आएगा फाइनल में, जहां इंडिया बनाम पाकिस्तान से मुकाबला होगा और वही होगा असली हिसाब किताब। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान फाइनल में इंडिया से बदला ले पाएगा या इंडिया एक बार फिर उन्हें धूल चटा देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।